चलो, तो बच्चों एवरीबॉडी कंसंट्रेट, ध्यान दो इधर। तो आज काफी सारे लोग आए, जैसे ऐसा लग रहा है मेरे को ट्रैक्टिविजन बहुत लोगों को डाउट है। अब ऐसा मेरे को फीलिंग आ रही है कि आप लोगों को डेप्रिसिएशन में डाउट नहीं है, आप लोगों को बैंक रिकॉग्निशन अच्छे से बनता है, ठीक। खासकर जो नहीं आ रहा था, रेगुलर क्लास नहीं आ रहा था। कितने लोग हैं जो रेगुलर क्लास नहीं आ रहे थे? खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ ईमानदारी से। हाँ, जो 2 दिन नहीं आया वो भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो कल नहीं आया वो भी खड़े हो जाओ। देखो देखो, एक चीज आपको क्लियर कर बता देता हूं। अरहम इंस्टीट्यूट कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एक चीज आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना बेटे जी, बेटे जी ध्यान से इधर। अरहम इंस्टीट्यूट, अब ध्यान से, कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। ए मच्छी तालाब में डाल दूंगा, शांत बैठ। इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हो, आप लोगों से ध्यान से सुन लो, ठीक। अरहम इंस्टीट्यूट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, यहाँ का कोई भी फैकल्टी पीछे नहीं हटता है। बार बार रिवीजन होने के बाद भी हम रिवीजन कराते हैं आपको, ताकि आपसे क्वेश्चन बनने लगे। हमारा एक ही इंटेंशन होता है, आप रेगुलर क्लास आएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, ठीक है, डाउट लाके पूछेंगे नहीं, तो आपके घर में आके डाउट क्लियर नहीं होगा। पहला ये तो क्लियर है, ठीक। आपको डाउट क्लियर कराने खुद को यहां आना है। डाउट आओ, जब मैं खाली बैठा तो यहां पूछो, डाउट क्लियर करो, वापस बैठ जाओ। ऐसा कोई बच्चा है क्या डाउट क्लियर कराने आया तो मैं उसको चमका दिया या उसको गंदा सुना दिया या ऐसा उसको मार पीट दिया? कभी किया ऐसा? डाउट के केस में एक एक को पकड़ पकड़ के सिखाया हूं कैसे एंट्री होगी, ठीक। क्योंकि मेरे पास आए क्यों? डाउट को क्लियर करने। अगर मैं आपका डाउट क्लियर नहीं करूंगा तो फिर मेरे पास आने का मतलब ही क्या है? लेकिन अगर आप रेगुलर क्लास आएंगे नहीं, पढ़ाई में ध्यान देंगे नहीं, ठीक, पढ़ाई में ध्यान देंगे नहीं, कहीं खोए रहेंगे, तो आप ब्रह्मा जी के पास भी चले जाए वो भी आपको नहीं पढ़ा पाएगा। क्लियर कट बोल रहा हूं, ठीक। बैठ जाओ। तो ईमानदारी से रेगुलर क्लास आओ, रिक्वायरमेंट है, ठीक। अगर आप रेगुलर क्लास आएंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं, ठीक। आप इधर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कराने जा रहा हो, इधर बातें नहीं, उधर चले जाओ, दूसरे रूम में चले जाओ। जिसको बात करने दूसरे रूम में, यहाँ नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है इधर सबको, ठीक। चलो, दूसरा, एक बच्चा आया था मेरे पास, बोला सर अभी मेरा ना साला पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये हो रहा है वो रहा है। बच्चे को ऐसे कैमरा में बात किया तो वो जब क्लासेस चल रही थी तो बात करने में लगा हुआ है। कैमरे में देखा तो बच्चा दोनों बात करने लगे हुए। मैं उसको वीडियो रिकॉर्डिंग किया, उससे बात किया, मतलब तेरा पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है? बोले सर अब इधर उधर जाते रहता है। मैं बोला बेटा ये देख, तू बात करने में लगा है, क्लास चल रहा है और तेरा ध्यान है ही नहीं पढ़ाई में। मैं बोला ऐसे में तेरे को कौन सिखाएगा? तो वो हंस दिया, बोला सर देखो हमारे पास सब कैमरा लगा हुआ है, अगर कोई बच्चा बोले तो एक एक चीज हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक। तो अब एक दो बच्चे और उस क्लास में, उसी की चेकिंग नहीं और चेकिंग हुई तो एक दो बच्चे ऐसा छुपा करके मोबाइल चला रहे। अब तुम लोग यहाँ पढ़ने बैठे हो कि टाइम पास करने बैठे हो? या तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, मोबाइल पूरा हटा दूं यहाँ से। अब मोबाइल हटा दो तो चोरी हो जाएगा कल के दिन। कोई मान लो इसका मोबाइल, एप्पल का मोबाइल कोई और लेके चला गया, उसका कुछ और लेके, ऐसा में भी हो सकता है, रिस्क हमारे ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो क्लियर कट बोल रहा हूं, मैं कई बार बोलता था मोबाइल सामने दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो फॉरफिट हो जाएगा। तो ईमानदारी से मेरे को मोबाइल तो दिखना ही चाहिए। सेकेंड, जो दोस्त आपस में बात करते हो साथ में बैठो मत। अगर आप पढ़ने के लिए आए हो तो जो दो दोस्त आपस में ज्यादा बात करते हो अलग हो जाओ, खुद से अलग हो जाओ। अगर आप पढ़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो खुद से अलग हो जाओ, ऑटोमेटिक पढ़ाई में मन लगेगा। और जिसका बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगता है सामने आके बैठ जाओ, सामने डरने की जरूरत नहीं है, नहीं मारूंगा किसी को, ठीक। तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जब क्लासेस लिया हूं तो मैं पहला दूसरा बेंच में बैठा हूं तो 1 नंबर समझ में आया, ठीक। तो जिसको लगता है वो पहला दूसरा बेंच में आओ, जैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ सभी बच्चे, कई बच्चों को पीछे बेंच में, लास्ट बेंच में भी एक बच्चा है जो टॉपर है मेरे यहाँ का, नाम भी बोल सकता हूँ, शिवम सोनी, होली क्रॉस बैरन बाजार, जो क्लास 11th में
पूरा 100% मार्क्स लाया था क्लास 11th में, पूरा 100% मार्क्स लाया था। आज तक क्लास 11th में कोई भी 100% मार्क्स ला के नहीं दिया है, और वो बच्चा लास्ट वाली बैच में बैठता था। ठीक है, उसका ध्यान रहता है पढ़ाई में, तो वो बच्चा कर लिया। आज सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया, सी इंटर में पहुंच गया बच्चा। ठीक, तो हो सकता है कुछ लोगों को नहीं बनता हो तो सामने आके बैठ जाओ, सामने का सीट खाली छोड़ दो तो आप लोग, कोई मतलब नहीं है, सामने आके बैठो, ऑटोमेटिक पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग ज़्यादा प्रवचन नहीं देंगे, आप चुपचाप कंटेंट में आते हैं, और मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप पढ़ाई में ध्यान दोगे, आप कहीं खोने वाले नहीं हो, मैं ऐसा मान के पढ़ा रहा हूँ। ठीक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ, क्या होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? तो जैसे जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, एंट्री करते हैं, टोटलिंग करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, ये सब करते हैं ना सर, तो कई बार हमसे गलती हो जाती है। क्या हो जाती है? एरर। क्या हो जाता है सर? एंट्री में गलत कर दिए, कभी अपन राम की जगह श्याम कर दिए, ठीक है, कभी हम लोग पोस्टिंग में गड़बड़ी कर दिए, कभी टोटलिंग में तो कितना गड़बड़ी करते रहते हैं सर, मोबाइल उठाते फटफट कैलकुलेटर से करना चालू कर दिए, एकदम गलत अप्रोच है। जब हमारे बोर्ड में एप्लीकेबल ही नहीं कैलकुलेटर, तो आप यूज क्यों करते हो? बेवकूफ हो आप। ठीक, तो यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो सर हमारे बुक्स में ऐसे कई सारे गलती हो जाती है, वो गलती को हमको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई क्यों करना पड़ेगा सर? अगर कंटिन्यू गलती रहेगा ना तो हमारा बुक्स ना ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा। क्या नहीं देगा? राम से 5,000 लेना है, बुक में दिखाएगा 50,000 लेना है, अब बोलेंगे भाई 50,000 दे, तो ऐसा आंख दिखाएगा, बोले पागल हो गया क्या का 50,000 मांगता है, 5,000 का बैलेंस है। क्या ठाकुर, कितने का बैलेंस है? मांग कितना रहे? 50,000। चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक, तो अब बेटा जी इधर ध्यान दो, अगर 5,000 का बैलेंस है, 50 मांगोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको अपनी गलती को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। आप लेजर ऐसा उसका स्टेटमेंट, अपना स्टेटमेंट चेक करोगे, देखोगे अरे यार मेरी बुक में गलती हो गई। क्या हो गई? तो गलती को क्या करोगे? ठीक करोगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है? अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गलती हो गई तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने को रेक्टिफाई। क्या करना पड़ेगा? तो रेक्टिफाई एंट्री पास करना पड़ेगा, जिससे हमारा बुक्स क्या हो जाएगा? सही। क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अब ये एरर होते कितने टाइप के हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, क्लासिफिकेशन ऑफ, तो पहला क्या बोलता है? एरर ऑफ ओमिशन, सेकंड एरर ऑफ, चौथा, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। राम से गुड परचेस किए, लिखना भूल गए, ट्रांजैक्शन एंट्री पास करना भूल गए। ठीक, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। क्या बोलते हैं? बैंक में पैसा जमा किए थे, एंट्री पास करना भूल गए, बैंक से पैसा निकाले, एंट्री पास करना भूल गए, शाम को गुड सेल के एंट्री पास करना भूल गए, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ, सेकंड आता है आपका एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग। क्या बोला? पहले एंट्री करते हैं तो रॉन्ग एंट्री, फिर क्या करते हैं? पोस्टिंग, तो रॉन्ग पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद क्या करते हैं अपन? टोटल, तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग टोटलिंग, फिर क्या करते हैं? अगली कैरी फॉरवर्ड, तो रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग। पहला रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग, नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा आपका रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ, फिर आता है बेटा जी आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल किसको बोलते हैं सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल और कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल और, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सर हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए लेबर को पैसा दिया, लेबर को, अब अगर लेबर को पैसा दिया तो क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश टू लेबर। ये देखो ये अपनी एंट्री बता रहा है, लेबर है काम करेगा तो कैश टू लेबर लिखेगा नालायक। ठीक है, वेजेस टू कैश, ये देखो अब एक बच्चा बोल रहा है सर वेजेस टू कैश। क्या बोल रहे हैं? वेजेस टू कैश। हाँ, और कौन बोला था? प्लांट एंड मशीनरी टू कैश कौन बोला था? हाँ, ये ठाकुर बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। अभी तक समझो, ध्यान दो इधर। अगर कभी भी किसी एसेट को यूज करने तक, रेडी टू यूज तक जो भी खर्चा होता है अपन एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। कहाँ ऐड करते हैं अपन? आपको जनरल एंट्री से बताते आ रहा हूं। जैसे समझो इधर
ये मेरी फैक्ट्री है, कहाँ पर? रायपुर में, उर्ला में। और ये मुंबई का फैक्ट्री है, यहाँ से मैं मशीन खरीद के लाया। क्या खरीद के लाया? मशीन कितने का? 5 लाख। अब मशीन 5 लाख का लाया और गाड़ी भाड़ा कितना दिया मैं? 1 लाख। अब सर गाड़ी तो आ गई मेरी फैक्ट्री के अंदर, अब वो ऐसा तो नहीं है कि उतारेगा भड़ 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 प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मे भी गड्ढा वड्ढा करना पड़ेगा, फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा? लेबर। कौन बनाएगा? लेबर बनाएगा। तो लेबर को देना पड़ा मेरे को, मान लो 2 लाख रुपए। कितना देना पड़ा? तो टोटल मेरी मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई? 8 लाख रुपए मेरी मशीन की कॉस्ट। आया समझ में? तो यहाँ पर ये जो आप लोगों ने ये एंट्री पास बताई मेरे को, जो वेजेस एंड कैश, ये जनरली कई अकाउंटेंट लोग यही एंट्री पास कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। क्या है? राइट एंट्री क्या होना चाहिए? मशीन टू कैश, मशीन टू। तो अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल और कैपिटल को रेवेन्यू कर दिया तो क्या हो गया आपका? वो एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या हो गया आपका? तो अब अगर आपने लेबर को पेमेंट दिया है मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए, तो वो मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया बेटा जी? वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया है। किसको डेबिट कर दिया है? तो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। क्या ट्रीट कर लिया? अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको? जो बैलेंस शीट के एसेट में आता है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है? अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? जो कि गलत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। आया समझ में? ठीक। तो एंट्री को क्या करना पड़ेगा? ठीक, एंट्री को क्या करना पड़ेगा? अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो ट्रेडिंग और पीएनएल में आता है। और बोलते क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर जो हमारे बिजनेस में रिपीटेड वे में होते हैं, जो डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए अपने को करना पड़ता है। डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जैसे परचेज, पावर, फ्यूल, कोल, गैस, रेंट, सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, ये सब हमारा क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है? जो जनरली कहाँ आता है आपका? ट्रेडिंग और पीएनएल में। कहाँ आता है? और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? जो बैलेंस शीट के एसेट में आता है, लाइक लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल। ठीक। तो अब अगर मैं शोरूम से एक्टिवा लाया, क्या लाया? एक्टिवा, उसका इंश्योरेंस का पेमेंट किया, आरटीओ का पेमेंट किया, तो टोटल पूरा अमाउंट कहाँ जाएगा? एक्टिवा की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। कहाँ ऐड हो जाएगा? और एसेसरी लिया तो भी क्या हो जाएगा? एक्टिवा की कॉस्ट में। अच्छा सर, मैं एक्टिवा लिया है, 1 साल हो गया, अब उसका साइड ग्लास टूट गया, अब लगाऊंगा तो एक्टिवा कॉस्ट में ऐड होगा क्या? ना। अब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? वो आया समझ में? तो अब जो इनिशियली एसेट को रेडी टू यूज करने तक जो भी खर्चा होता है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। एसेट की कॉस्ट में बी केयरफुल, इसको ध्यान रखना। फाइनल अकाउंट में भी है, रेक्टिफिकेशन में भी है, जर्नल एंट्री में भी है, डेप्रिसिएशन में भी है। जब हम लोग एसेट निकालते हैं तो जो भी खर्चा करते हैं उसको भी एड करते हैं। और हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन में देखा था कि हम ओल्ड मशीन खरीद के लाए और उसको रिपेयर के रनिंग कंडीशन में लाने के लिए, तो जब अपन ओल्ड मशीन लाते हैं और उसका जो रिपेयर करते हैं उसको भी मशीन की कॉस्ट में ऐड करते हैं। मशीन की कॉस्ट में जाके देख लेना डेप्रिसिएशन में, कई बार क्वेश्चन में दिया है कि ओल्ड मशीन परचेज किया 50,000 का, रिपेयर कराया 10,000 का, तो टोटल मशीन कितने का हुआ? 60,000। आया क्या समझ में? अच्छा, बाद में जब रिपेयर करेंगे तो 6 महीने बाद, साल भर बाद, हाँ, तो भी उतना ही होगा। ठीक, जितने का खरीद के लाए थे। बाद वाला रिपेयर को एसेट की कॉस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। क्या करना? ठीक है, चलो अब हम लोग जाते बड़े जी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कितने टाइप के होते हैं? 4। पहला ओमिशन, सेकेंड कमीशन, तीसरा प्रिंसिपल, चौथा कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन मतलब भूल जाना, एरर ऑफ कमीशन मतलब रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग। ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल और कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर लेना, उसको क्या बोलेंगे अपन? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ। ठीक है। चौथा आता है आपका बेटा कंपनसेटिंग एरर। कौन सा एरर? अच्छा, कंपनसेटिंग एरर किसको बोलते हैं? जब एक एरर दूसरे एरर को क्या कर देता है? कंपनसेट। क्या कर लेता है? हाँ चलो देखो इधर, जैसे राम और लक्ष्मण
राम और राम से मैंने 5000 का गुड परचेस किया और लक्ष्मण से मैंने 500 का गुड परचेस किया, समथिंग लाइक दैट। ठीक, अब हम देख रहे हैं कंपनसेटिंग एरर। क्या देख रहे हैं बेटा जी? अच्छा, इसके बाद देखो मैं आपका फाइनल अकाउंट और कराने वाला हूं, एक बार तीसरी बार हो जाएगा और इनकम्प्लीट। उसके बाद नमस्ते। इसके बाद आप लोग सिर्फ अगर आ सकते हैं तो डाउट के लिए कॉल करके आएंगे, और हम लोगों की प्लानिंग ये है कि हम आपका डाउट जो है शाम को रखेंगे। आप पूरा दिन भर पढ़ो, शाम को 6-7 बजे के आसपास कॉल करो, कॉल करके आओ। मेरे को भी कॉल करके आ सकते हो, वर्मा सर को भी आ सकते हो। देखो हम लोग कभी भी, हमारी फैकल्टी कभी भी इधर उधर नहीं होगा। हाँ, अगर मेरे को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, अचानक से अनसर्टेनिटी आ गई, वो जनरली होता नहीं है। एग्जाम टाइम में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम यहीं पर रहे जनरली, जब तक कोई अचानक काम नहीं आता, सडनली नहीं आता है। ठीक, ये आपको पहले से पता रहना चाहिए, मैं बता देता हूँ। ठीक, तो आप लोग डाउट लेके आके बैठ सकते हो। अच्छा, अब कुछ कुछ एकदम पिक्चर क्लियर रखो बेटा, हमेशा के लिए, जिंदगी भर। मेरा काम है आपको एकदम परफेक्ट गाइडलाइन देना। अब कुछ बच्चे आते हैं, सर हमको ना रेक्टिफिकेशन शुरू से करा दो। क्या वो सही है? ईमानदारी से बताओ। नहीं, क्यों सही नहीं है? ठीक, देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो आपको अभी ध्यान नहीं रखना है बेटा, लास्ट तक ध्यान रखना है। एकदम ईमानदारी से बोलो, ध्यान से सुन लो। ठीक, मैं हर साल गाइड करता हूं और मेरे कुछ कुछ पॉइंट है, उसको ध्यान रखो। नहीं तो कुछ बच्चा ध्यान नहीं रखता है और वो गलती कर देता है, बाद में पछताता है। वो जब रिजल्ट आता है तो पछताता है। सर पहला, अगर एग्जाम टाइम में भी अगर मेरा दिमाग नहीं चलेगा तो मैं क्या एग्जाम के बाद दिमाग चलाने के लिए काम करूंगा क्या? मेरा दिमाग कब चलना चाहिए? अब एग्जाम टाइम में। अब आ गया है दिमाग। ठीक है सर, हम कहीं कहीं पे ना अटक रहे हैं, नहीं हो पा रहे सर, एक बार थोड़ा सा किक मार दो। ठीक है, तो हम वहां पर बैठे हुए, आपको उस गड्ढे से उठा देंगे, आप फिर दौड़ो। तो डाउट ले लेके आओ, हम 100% आपका क्लियर करेंगे, 100% क्लियर करेंगे। कोई भी डाउट आपका पेंडिंग नहीं रहेगा, बट आपको आना पड़ेगा। ठीक, सेकेंड एक सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड। अब एग्जाम टाइम में क्या होता है, दोस्ती यारी ज्यादा होता है। ठीक है, दोस्ती यारी में टाइम पास ज्यादा होता है, घूमना फिरना ये सब ज्यादा होता है। अब एक बच्चा ऐसा है जो साल भर पढ़ा ही नहीं है, साल भर पढ़ा नहीं, अब वो लास्ट में 1 महीना पर पढ़ाएगा, भाई पढ़ा देना, मेरे को पढ़ा देना, अपने दोस्त को ऐसा करेगा परेशान। तो अगर आप साल के लास्ट में अगर अपने दोस्तों को किसी को पढ़ा रहे हो, देखो डाउट क्लियर करो, मैं मना नहीं करो, लेकिन तुम बोलोगे नहीं मैं पूरा उसको पढ़ाऊंगा, आप कितना ब्लंडर मिस्टेक करे पता है आपको? एक, पहला, आपका दोस्त जब आपके पास आता है और जब आप उसको पढ़ाने बैठते हैं तो आप तो अपना टाइम खोटा कर रहे हैं, और पढ़ाना आसान टास्क नहीं है। जब आप पढ़ाते हैं तो उसके बाद जो मैं देखा हूं, मैं जब पढ़ाता था किसी को अपने एग्जाम टाइम में, तो मैं सीख गया था, सीए में तो सीख गया था भाई। लास्ट के 2 महीना मैं अपने छोटे भाई तक को भी नहीं बख्शा। मैं बोला भाई देख, डाउट है तो आ जा, तू बोलेगा पूरा पढ़ा दे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक, सोच सकते हो मैं कहां तक का सोचे। अब वो पूछना है तो भैया एग्जाम के पहले आओ ना। आप एग्जाम टाइम में ड्यूरेशन में आओगे, अभी एग्जाम टाइम में बोलोगे सर पूरा पूरा पढ़ा दो, अरे तेरे को पढ़ाऊंगा, मेरा माइंड 2 घंटे के बाद तो काम ही नहीं करेगा, फिर मेरे को अपने माइंड को रिपेयर करके फिर उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा। मेरा टाइम खोटा हुआ वो अलग, मेरी बैंड बजेगी वो अलग, मेरी प्लानिंग हटेगी वो अलग, कॉन्फिडेंस लूज होगा वो अलग, क्योंकि मैं टारगेट रख के पढ़ रहा हूँ सर, क्योंकि मेरे को 100% पता है विनर तभी बनूंगा जब मैं टारगेट रख के पढ़ूंगा। टाइम पास वाली पढ़ाई करूंगा तो मैं कभी विनर नहीं बन ही नहीं सकता। 100% वही बंदा टॉप में पहुंचता है जो टारगेट रख के पढ़ता है, सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात है, दोस्ती निभाओ, मना नहीं करो, बोल भाई डाउट है तो पूछ ले। अगर तू बोलेगा पूरा चैप्टर पढ़ा तो नमस्ते, मैं नहीं पढ़ा सकता, ज्यादा है तो मेरा यूट्यूब में डाला हुआ है, उसको उठा के कॉपी करके पेस्ट करके दे दो, पूरा कर दिया हूं भाई, पढ़ ले, इसमें तेरे को जो डाउट है चैप्टर वाइज आ जा मेरे पास, तो प्लेलिस्ट में जाके कॉपी करके दे सकते हो। ठीक, लेकिन जो बंदा साल भर अपने करियर के लिए खुद सिंसियर नहीं रहा, अपनी बैंड बजाने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? ठीक, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोस्ती नहीं निभाओ, डाउट है पूछ ले बेटा, डाउट बता देता हूं, लेकिन अगर तू बोलेगा पूरा चैप्टर पढ़ा दे तो इम्पॉसिबल। ठीक, क्योंकि मेरे खुद के पास इतना है यार, एग्जाम टाइम में क्या लगता है, तो आप 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाते हो क्या? कोई एक बच्चा बता दो कि जो 100% सिलेबस मेरा खत्म हो जाता है सर पूरा, मतलब एकदम परफेक्ट, कुछ भी चीज छूटता नहीं है, इम्पॉसिबल। चैलेंज के साथ बोलता हूं। हाँ कौन है, कौन बोला सर? नहीं कर 5 मिनट बस। ठीक, चलो तो कोशिश ये करो बेटा जी, पहला, अब लास्ट कंक्लूजन, घर में जब भी पढ़ो तो अपना दिमाग चलाने की पूरी कोशिश करो,
जो जो नहीं बन रहा है टेंशन मत लो, गोला लगाओ, आ जाओ मेरे पास, ठीक है, टिक कर दो कि डाउट है इसमें, आ जाओ, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक, डाउट लेके आते जाओ और जाते जाओ, ठीक है। चलो अब आ जाओ बेटा, हम लोगों ने राम से कितने का माल परचेज किया था? अब देखो चंदू दीदी कैसे एंट्री पास करती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब मच्छी आगे चंदू दी को परेशान करने, तो अब परचेज में चंदू दी कितना लिखी और राम में कितना लिख दी? परचेज में कितना लिखी और राम में? तो चंदू दी गड़बड़ कर दी क्या? हिसाब में गड़बड़ होगी चंदू दी के, ठीक। तो यहां पर परचेज में 500, परचेज में, ठीक है, परचेज में 5000 और राम में 500, चंदू दी ने गलती कर दिया, ठीक। अब सेकंड क्या गलती की, यहां पर क्या एंट्री पास करनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अच्छा परचेज में कितना आएगा और लक्ष्मण में 5000 कर दी, क्या कर दी? तो यहां पर 4500 रुपए से कम एंट्री पास की, 4500 से कम क्रेडिट की, और यहां पर 4500 से 4500 से ज्यादा क्रेडिट हो गया, तो कंपनसेटिंग एरर क्या हो गया? यहां पर 4500 से क्या हुआ? कम, और यहां पर 4500 से क्या हो गया? ज्यादा, तो क्या हो गया? वो कंपनसेट, क्या हो गया? अब देख लो चाहे तो, डेबिट पे कितना है और यहां पर, तो टोटल डेबिट कितना हो गया? 5500, यहां पर क्रेडिट पे कितना है और यहां पे टोटल कितना हो गया? 5500, 5000, तो अल्टीमेटली आपका डेबिट क्रेडिट टैली, डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस टैली, तो कंपनसेटिंग एरर जिससे आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, जिससे आपका ट्रायल बैलेंस, लेकिन आपका एरर है कि नहीं है? है। सर अभी गलती कैसे पकड़ में आएगा, समझो इधर, अब राम आएगा, कौन आएगा? राम आएंगे 22 जनवरी को, ठीक है। तो आप, राम ने बोला ला भाई मेरा पेमेंट दे, आपने देखा अकाउंट, ये ना भाई 500, अब 500 दिया तो आपको ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना, बोलेगा पागल हो गया क्या, मैं 5000 का गुड़ देता हूं और मेरे को कितना देता है? 500। आप बोलोगे ए भाई क्या बात कर रहे हैं, अभी 500 का तो दिख रहा है, बोलेगा बिल निकाल। अब आप क्या करोगे? बिल निकालोगे, और ये 5000 का बिल है भाई ये तो, और मैं लिख कितना दिया, ठीक करो उसको, क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो राम के अकाउंट में कितना करोगे अब आप? 5000, ठीक है। अब लक्ष्मण, कौन? लक्ष्मण, ठीक है, राम का भाई लक्ष्मण नहीं बोल रहा, तुम जैसे लक्ष्मण की बात करो, अभी लक्ष्मण आएगा, अब आप निकालोगे, अच्छा 5000 ऐसे दोगे, 5000, उसकी तो बल्ले बल्ले, कुछ बोलेगा भी नहीं, 5000 दिया वो लेके चले। लेकिन अगर वो राम का भाई है तो, हाँ भैया रुकना यार, 500 का माल तेरे से, 500 का माल तू खरीदा है मेरे से और मेरे को 5000 का को दे रहा है, 500 देना भाई, बिल निकाल के देखेंगे, फिर तो बिल निकालेंगे तो 500 का ठीक करेंगे उसको। आया समझ में? आया? तो लक्ष्मण अगर तुम लोग को जैसा रहेगा तो क्या करेगा? लिए और बल्ले बल्ले, और राम का भाई रहा तो, ठीक है। चलो एनीवे, तो ये था आपका कंपनसेटिंग एरर, कौन सा एरर? चलो अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन में आते हैं, और पहले आप लोग ट्राई करो बेटा, मैंने आज आपको बताया टेक्निक, पहले आप ट्राई करो फिर मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक? हाँ बेटा, हाँ ये बता रहा हूं, एक बार आप लोग ट्राई करो, पहले आजू बाजू वाले बता दो इसको, ठीक? एक बार खुद से ट्राई करो फिर बता रहा हूं, ट्राई करो एक बार, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री? हाँ 2 मिनट, 2 मिनट।